ओम 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 ओम। तो मैंने वो कविता जो ये राम रतन जी ने लिखी है उस पर थोड़ा व्याख्यान कर देता हूँ डिटेल में आपके समक्ष, तो सुनिए। ओम तुम्हें मैंने पूजा है, सतगुरु अपना मान लिया। तो ये इसमें चर्चा कर रहा है। ओम मैंने तुम्हें पूजा है, सतगुरु अपना मान लिया। तो ओम की ध्वनि के प्रति कह रहा है कि इसका जब मैंने उच्चारण किया, इसकी जब मैंने साधना की, तो इस ध्वनि को सतगुरु मान लिया। जब मेरे भीतर मेरी जिज्ञासा थी जो इस आत्मा के प्रति, उसकी ओर इसने मुझे खींचा। तुमने मुझको ओम नाम का गुरु मंत्र दान दिया। कहता है जब मैंने इसको गुरु माना तो इसने अपनी आवाज़ सतगुरु के रूप में एक ओम की ध्वनि ही मेरे को दे दी। ओम को ही गुरु मैंने उच्चारण किया तो भीतर से ही एक आवाज़ आई कि यही गुरु है। दम हरा मेरा अंतम का मुझको सत्य ज्ञान दिया। कहते हैं जब मैं इसका उच्चारण करता रहा अभ्यास में, तो मेरे अंदर जो दम्भ था, पखंड जो था, उसने मेरे भीतर से अंतस, कहता है मेरे अंतस का मुझ में सद ज्ञान दिया। मेरे भीतर मेरे अंतःकरण में जो पखंड था तथाकथित, तो उसकी जगह इसने मेरे अंदर सद ज्ञान, सच्चा ज्ञान भर दिया। पर ब्रह्म को हासिल करने का पूरा अरमान किया जिसकी मुझे तलाश थी। पर ब्रह्म हो गया परमात्मा। कहता है जिस परमात्मा के प्रति, जिस शक्ति के प्रति मेरा एक जिज्ञासा थी जीवन में, उसको हासिल करने, माने उसको पाने के लिए इसने मेरा जो इच्छा थी वो पूरी कर दी। अरमान हो गया इच्छा। सत्य चित्त से परमानंद से साक्षात्कार कराया है। सत्य चित्त आनंद होते सच्चिदानंद। सच्चाई के आधार पर चित्त में जब आनंद आता है, जिसमें आदमी मग्ध मुक्त हो जाता है, जिसमें आदमी अपनी अलौकिक शांत भाव में उसको ऐसे किसी झूले में झूल रहा है, तो वो कहता है आपने ओम के उच्चारण ने मुझे वो साक्षात में प्रकट कर दिया, प्रत्यक्ष में, जिसके लिए मुझे किसी चीज़ की भी सबूत लेने की आवश्यकता नहीं, अनुभूति होगी। धन्यवाद है ओम तुम्हारा ब्रह्म स्वाद सिखाया है। तो ओम का धन्यवाद कह रहा है कि ये परमात्मा रूपी जो लौकिक ध्वनि है ओम की, उसके लिए कह रहा है कि मैं आपका अंतःकरण से धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। लेकिन उसका शुक्रिया तो कोई कर नहीं सकता है, लेकिन फिर भी इंसान के अंदर जब भाव उठता है तो वो ऐसा कहता है। तो उसने यही कहा है कि तुमने मुझे ब्रह्म स्वाद, मतलब उस आत्मा का क्या आनंद है, वो तूने मुझे उसकी शिक्षा वो प्रत्यक्ष में भी और ज्ञान रूप में भी दे दी। फिर उसके बाद आगे लिखता है वो, तुम तो नाद ब्रह्म रूप में साक्षात दर्शन देते हो। कहता है तुम तो नाद ब्रह्म रूप में साक्षात दर्शन देते हो। नाद होती है ध्वनि, ब्रह्म मैंने आत्मा। जब हमें भीतर से आवाज़ें सुनाई देती हैं ना, ओम की जब केवल बैठे तो आवाज़ चलती है, कहता है तुमने उस आवाज़ को भी सुना दिया जो इसकी असलियत थी, जिससे मुझे आनंद आता था, जिसके भीतर आत्मा की शक्ति प्रकट होती है, तो वो भी आपने मुझे दिखा दी। इस शब्द ने साक्षात में दिखा दी। अंतःकरण से अंधकार को पल भर में हर लेते हो। कहता है जो मेरे अंदर ज्ञानता थी, अंधकार होती है ज्ञानता, अंधेरा, कहता है जब मैंने तेरा उच्चारण करता हूँ तूने पल भर में उसको खत्म कर देता है। मेरे अंदर एक लौ चानन हो जाता है, अंधकार खत्म हो जाता है, ज्योति स्वरूप
उस परमात्मा की ज्योत प्रकट हो जाती है। तो ये तेरी ही करामात है। वो परम तत्व को समझाते हो, मुझे दिलासा दिलाते हो, खुद ही चमत्कार लगते हो, चमत्कार कर देते हो। कहता है परम तत्व को समझाते हो। परम तत्व को समझाने का अर्थ ज्ञान देना, उस परमात्मा का जो अल्टीमेट ट्रुथ है। कहता है उसको भी उसका ज्ञान देते हो और मुझे सहारा भी देते हो, खुद ही चमत्कार लगते हो। कहता है तेरे अंदर जो अनुभूतियाँ होती हैं वो चमत्कार से लेकर उस तत्व ज्ञान तक वो भी दिखा देती हो। प्रकृति में चमत्कार, उससे आगे तुम स्वयं हो, वो भी मुझे उसका भी समझा जाती है। खुद ही अच्छा, नाम जपाकर तुमने मुझसे चमत्कार करवाया, धन्यवाद है ओम तुम्हारा ब्रह्म स्वाद सिखाया। नाम जपाकर कहते हैं जब मैंने नाम जपने का था, जब मैंने इसको तेरे को अंदर भी किया और बाहर भी किया, बैखरी ध्वनि में भी किया और मध्यम पश्यंती में भी किया, तो कहता है तब जाकर फिर तूने मुझे जो भी कृष्ण थे दुनिया में वो मैंने अनुभूत किए, सत्य को भी जाना। इसलिए मैं आपका एक बार फिर अपने अंतःकरण से शुक्रिया धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे आत्मा का वो आनंद जो है वो सिखाया है, बताया है। कहता अहंकार न पूर्ण रूप से मिटा मेरे प्रभु भर, अहंकार न पूर्ण रूप से मिटा मेरा मेरे प्रभु भर, दोष अन्य भी विद्वान हैं ओम प्रभु मेरे अंदर। अब क्या कह रहा है? कहता है अहंकार जो बहुत बड़ा दोष है इंसान के अंदर, कहता है वो मिटने वाला नहीं था मेरे प्रभु, वो मिटने वाला नहीं था अहंकार। और भी मेरे अंदर की कमजोरियां थी, वो भी नहीं खत्म हो रहे थे। ओंकार तुम तेरे भस्म हो, भस्म करो उनको समेत। कहता है तेरे अंदर जो मेरे अंदर जो अहंकार जो दूसरी कमजोरियां हैं वो अगर भस्म नहीं हो रही हैं तो तू अपने तेज से, तेज होता है ब्रह्म की अग्नि, ब्रह्म ज्ञान की अग्नि। तो कहता है तेरे अंदर जो ब्रह्म ज्ञान की अग्नि है इन सब को भस्म कर दो ताकि ये मेरे तक न पहुंचे। मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां इनको प्रभावित ना कर पाए। मैं ही ब्रह्म रूप हो जाऊं वैसा ओम प्रभु कुशकार। कहता है कि ये सब मिट जाए और मैं ब्रह्म रूप हो जाऊं, क्योंकि वो हमारे अंदर ही है ना। कहता है मैं उसी रूप में लीन हो जाऊं जो तेरा असली रूप मेरे भीतर है, ओम मैं उसी में लीन हो जाऊं। उत्तम उत्कर्षों में सबसे उत्तम उत्कर्ष बताया है। कहता है जितने भी दुनिया के आकर्षण हैं बढ़िया से बढ़िया है, उन सबसे बढ़िया जो है वो आत्मा का आकर्षण है। कहता है वो तुमने मुझे समझा दिया। इसलिए फिर एक बार मैं ओम के अंदर जो तरंगे हैं, जो भाव है, जो सत्य है, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। बाद मौत के मिलेगी मुक्ति, क्या करना उस मुक्ति को। कहते हैं बाद मौत के मिलेगी मुक्ति, क्या करना उस मुक्ति को। कहते हैं जब शरीर ही चला गया तो फिर आनंद काहेगा, परमात्मा काहेगा। तो जब तक मेरा ये शरीर है, ये शरीर रूपी मंदिर में, शरीर रूपी देवालय में तुम बैठे हो, शरीर रूपी सतगुरु, ये सतगुरु का द्वार है, तो इसमें तुम बैठे हो, तो मुझे जीते जी ही आनंद दो। जीते जी कहता है मुझे इसका आनंद दो, मुक्ति, जीवन मुक्ति दो। मरने के बाद मिले तो वो मैं सत्य नहीं मानता हूं, वो पखंड हो सकता है। जीते जी हो दर्शन ऐसी युक्ति करो। कहता मरने के बाद नहीं, जीते जी ऐसा कोई मेरे को तरीका दे दो, क्योंकि ये भक्त की जिज्ञासा है, ये फरियाद कर रहा है, प्रेयर कर रहा है।
तो मेरे साधक मैं यूं साध्य साधने की क्षमता हो सकती हूँ। कहता है मैं तो साधक हूँ। साधक होता है सेवा करने वाला, किसी चीज को हासिल करने वाला, साधक। तो कहता है मैं तो एक साधन हूं, एक साधक हूं, लेकिन जो लक्ष्य है, जो तू मेरा लक्ष्य है, इसलिए उस साध्य तक पहुंचने के लिए मेरे को एक ताकत दो। तो वो कैसे मिलती है? जैसे तुम ओ तो करते हो, साधन से हम साध्य तक चले जाते हैं। तो इसलिए साधक मैं हूं, साध्य साधने की क्षमता हो, शक्ति हो, तो इसके अंदर ताकत है। उच्चारण करेंगे तो साधने की शक्ति आ जाती है। धन्यवाद है ओम का ब्रह्म स्वाद चिखाया है। इसलिए ओम को कह रहा है तू ब्रह्म है, आत्मा है, आत्मा की ऊर्जा है, और उसका जो स्वाद है वो तूने मेरे को बता दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद। आत्म तत्व बता, क्या आत्म बोध कराया है? आत्म तत्व बताया क्या है? आत्म बोध कराया है। मैं विशुद्ध परमात्म रूप हूँ जिसने ये समझाया है। कहता है जब मुझे आपने आत्म तत्व क्या है उसके बारे में बता दिया, समझ आ गई, मेडिटेशन करने के बाद, आपका उच्चारण करने के बाद, ध्यान रूप समाधि में बैठने के बाद, तो फिर आत्म बोध हो गया मेरे को। आत्मा का बोध होना, उसको ज्ञान होना, जानना, अनुभूति होना कि आत्मा क्या है। तो फिर मैं ही कहता है विशुद्ध परमात्मा स्वरूप हूँ। फिर इंसान वो कह रहा है कि जब मुझे ये परिस्थिति आ गई तो जो परमात्मा विशुद्ध स्वरूप है वो मैं ही हूँ। ये भी तुमने बता दिया कि और परमात्मा कहीं नहीं है। अंदर से ही तूने मेरे को ये सब कुछ समझा दिया। तो फिर ये कविता में, अपनी वाणी में कह रहा है धन्यवाद है ओम ब्रह्म, तुमने ब्रह्म का स्वाद सिखाया है। फिर उसके लिए प्रेर करते करते एक अनुग्रह होकर अपने भीतर से उसके अंदर एक प्रेरणा निकलती है। तो मैं शुक्रिया करता हूँ, और आपका शुक्रिया तो कोई नहीं कर सकता, ना ओम का कर सकता है, लेकिन फिर भी हमारी एक अपनी वाणी में, हमारे अंदर से एक प्रेरणा उठती है कि और क्या कहो। तो उसके लिए शब्द धन्यवाद है। अंधकार ज्ञान मिटाकर ज्ञान का दीप जलाया है। अंधकार अज्ञान, कहता जो अज्ञान एक अंधेरा है, तो कहता तुझने जो ज्ञानता का अंधेरा था तूने मिटा दिया, धन्य हो, क्या तेरी लीला है। और फिर ज्ञान का दीप, कहता एक ज्योति स्वरूप दीप जो तूने मेरे अंदर प्रकट कर दिया, अखंड ज्योत जो तुमने मेरे अंदर प्रकट कर दी। क्या तेरी लीला है, क्या तेरी अद्भुत करामात है। एक ऐसा अदृश्य जिसको मैं कई सदियों से ढूंढ रहा था, उसको नहीं देख रहा था, लेकिन तुमने ओम वो भी मेरे को दिखा दिया, अंधकार मिटाते हुए। अब बेकी बुद्धि से जिसने गाया जाल हटाया है। अब बेकी बुद्धि से, अब बेकी बुद्धि होती है जब मूड मत हो इंसान के अंदर, मूड भाव, जड़ बुद्धि, कहता है तुमने वो भी खत्म कर दी और विवेक ला दिया। जड़ बुद्धि को हटाकर तुमने विवेक मेरे भीतर भर दिया, और जितनी माया की परतें थी मेरे ऊपर वो सारी हटा दी। माया का अंधकार मिटाकर सारी माया हटा दी, जो मेरे अंदर वहम थे, डर थे। कहता ओम धन्य है तूने ये सब कुछ मिटा दिया।
तत्वमसी का तत्व बताया है, वेदांत पढ़ाया है। तत्वमसी वह का जो मेरे अंदर वहम था कि वो कोई और है, वो भी सच तूने मेरे को बता दिया। तत्वमसी का तत्व जो उसका असली मतलब है, जो मेरे अंदर दूसरे का तीसरे का भाव था, वो खत्म करके मेरे सत्य को, सच्चाई को बता दिया है। वेदांत पढ़ाया है। वेदांत तो था वेदों का ज्ञान पूर्ण जिसमें समा जाए, वेद भी जिसमें भस्म हो जाए। वेदांत माने खत्म हो जाए, वेदों का जहां संपन्न हो जाता है, कहते वहां तक तूने मेरे को समझा दिया। क्या तेरी महिमा है। तो फिर कहता है सारे ग्रंथ, वेद ही जब पढ़ लिए, उसका ज्ञान हो गया तो ग्रंथ खत्म। तो सारे ग्रंथ ही इसी के भीतर छुपे हैं। जितने वेद, उपनिषद, गीता, कुरान, पुराण और भी जितनी अध्यात्म पुस्तकें संत महापुरुषों ने लिखी हैं, सबका निचोड़ ओम है। तो धन्यवाद है ओम ब्रह्म स्वाद सिखाया है। तो फिर एक बार वो अपने जब भी वो प्रेयर की बात करता है ओम की, तो फिर अपने दुए के अंत में हर बार वो कहता है ओम तू एक आत्म स्वरूपी ज्ञान है तेरे अंदर, उसका आनंद दिया है, इसलिए मैं तेरे प्रति कृतज्ञ हूँ, आनंदित हूँ। नहीं दे मैं आत्म रूप हूँ, ऐसा लख जगाया है। कहता नहीं दे कहते शरीर, एक होता है विदे, शरीर से परे। कहता तूने मेरे को दे से हटाते हुए विदे में ले गया, और विदे आत्म रूप को कहते हैं। तो कहता है मेरे अंदर एक ऐसी लख जगा दी, और लख जब ये शब्द निकलता है, ये तब निकलता है जब देह से परे हम के भीतर से एक ध्वनि निकलती है, उसको औलख कहते हैं। तो कहता तूने वो भी मेरे को बता। संसार में जो कुछ ग्रंथों में लिखा है, जो कुछ शास्त्रों में लिखा है, वो प्रत्यक्ष में तूने अनुभूति करवा दी मेरे को। ओम शब्द ही नाद ब्रह्म है, रोम रोम में साया है। आत्मा ही परमात्मा है, ये परम तत्व समझाया है। आत्मा ही परमात्मा है, ये भी तूने परम तत्व को मेरे भीतर ज्ञान अनुभूति करवा दी, प्रैक्टिकल। और जो ओम की शब्द है, इस शब्द की ध्वनि ही ब्रह्म है, नाद ब्रह्म, जो अनहद नाद हमारे भीतर चलता है। कहता है ये तेरी ही ध्वनि है, उसको भी तुमने मेरे को बता दी, वो भी रोम रोम में चली गई मेरे, तो रोम रोम में छाया है। तो इसलिए ओम की लीला बड़ी अपरंपार है। दिल में परमानंद प्याला रह रह के छिलकाया है। परमानंद एक आनंद है, परमानंद ऊंची स्थिति का आनंद। कहता है तूने वो मेरे दिल के भीतर भर के ऐसे उसको आनंद दे रहा है, जैसे प्याला नहीं छलकता, ऐसे घूमते हो। आत्मा से अंदर ही अंदर साक्षात्कार करवाया है। धन्यवाद है ओम ब्रह्म का, ब्रह्म स्वाच का। कहता है आत्मा से जब मुझे ज्ञान हो गया आत्मा का, तो तूने अंदर से ही साक्षात्कार करवा दिया कि ये सच है और कुछ भी सच नहीं है। इसलिए पंक्तियों के अंत में फिर एक बार उसका वो धन्यवाद कर रहा है। सुख मेरे में 100 बार जाप कराया है। सुख नहीं, मुख मेरे से 100 बार जाप कराया है। कहता है तेरे अंदर वो ताकत है, जब मैं तेरे से लीन हो जाता हूं तो खुद ही मेरे से जाप करवा लेता है, करने की जरूरत नहीं रहती है। सो ब्रह्मस्मि, सो अहं ब्रह्मस्मि वाक्य का अनुभव मुझे कराया है। तो ओम सो अहं, ओम अहम ब्रह्मस्मि,
कहता है ये भी तुमने मेरे अंदर से बना दिया कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा, ये भी अनुभूति करा दी। और इससे ज़्यादा क्या है जो जानना है इंसान। तो इसलिए कहता है, फिर एक बार कहता है तू ही आनंद है, इसलिए ओम ब्रह्म, ब्रह्म का स्वाद चखाया है, तो उसकी अनुभूति करवाई है, इसलिए धन्य है। अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं ऐसा पाठ पढ़ाया है। कहता है अजर अमर अविनाशी हूँ। अजर होता है बूढ़ा, जर जो खत्म हो जाता है, कहते हैं अजर जो बूढ़ा नहीं होता है, अमर जो मरता नहीं है, अविनाशी जिसका नाश नहीं होता है। कहते हैं ये भी तुमने मुझको भीतर से ज्ञान दे दिया। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है, ये तूने बता दिया कि मैं मरता भी नहीं, बूढ़ा भी नहीं होता हूँ। आत्मा के प्रति वो ओम शब्द ज्ञान दे रहा है। अजर बूढ़ा नहीं होता हूँ, अमर मरता भी नहीं हूँ, अविनाशी मेरा नाश भी नहीं होता है। तो नाशवान क्या है? संसार की वस्तुएं। ध्वनि नाशवान नहीं है, न मरती है, न बूढ़ी होती है, ना नाश होता है। तो फिर मरता कौन है? शरीर। बदलता कौन है? प्रकृति। कभी धूप कभी छाँव। तो इसलिए ऐसा सच जो बदलता नहीं है वही सनातन है, ऐसा सच जो बदलता नहीं है वही आत्मा है, ऐसा सच जो बदलता नहीं वही परमात्मा है, ऐसा सच जो नहीं बदलता है वही सत्य चित्त आनंद है, वही परमानंद है। बंदा पड़ा था जाने कब से अंतरपट खुलवाया है, बंद पड़ा था जाने कब से अंतरपट खुलवाया है। कहता है कई सदियों से जो मेरे अंदर, ये जो उसका भक्त कह रहा है, मेरे अंदर जो बंद पड़ा था, अंदर के कपाट के दरवाजों को ताले लगे थे, कहता है वो खुलवा दिए, तेरी बहुत बड़ी धन्यवाद है। मिले सुहागन प्रिय से पैसे जैसे वैसे मिलन कराया। कहता है जब एक औरत अपने पति से मिलती है तो कितने प्यार से खुश होती है। कहता है वो तुमने अब मिले सुहागन प्रिय से वैसा मिलन कराया है। कहता है तुमने मेरे इंद्रियां, मान, बुद्धि, शरीर, अंदर की जो मेरी आवाज़ है, मेरी जो सोच थी, बुद्धि थी, विवेक था, उस सब को अपने साथ मिला के जैसे एक पति और पत्नी का मिलन होता है। तू सच्चा पति है। और उदाहरण तो प्रकृति में दिया उसने, लेकिन कहता है तूने वैसा मिलन करा दिया जैसे कि सुहागन औरत अपने प्रिय से मिलती है। तो जिस दिन मैंने तेरे को पा लिया उस दिन असली सुहागन मैं हो गई। कौन? आत्मा, जीव आत्मा। संसार का तो ये पति पत्नी का रिश्ता समय की धारा में है, उसके बाद खत्म हो जाता है। लेकिन कहता है जो तेरा सुहागन का अर्थ क्या हुआ? जिसका पति ही नहीं मरता हो उसे सुहागन आ देना, मेरा पति जिंदा हुआ है। तो कहता है तुमने ऐसा मिलन करा दिया कि जो मरता ही नहीं है कभी। एक बार उससे मेल हो गया, पति पत्नी की जो सुहागन हो गए उसके साथ मिलके, फिर वो टूटता नहीं है रिश्ता। ये तो टूट जाएंगे, संसार के रिश्ते टूट जाएंगे। कहता है तूने मुझे ऐसा मिलन करा दिया जिससे सदा के लिए जीवात्मा सुहागन हो गई। तो इसलिए कहता है धन्य है ओम ब्रह्म का ब्रह्म स्वाद सिखाया। तो तेरी लीला अपरंपार है। आत्मा है सर्वंतर्यामी, सर्वज्ञ कहलाता है।
आत्मा अंतर्यामी तो है ही, हमारे अंदर बैठी है तो अंतर्यामी है। कहता है जो हमारे भीतर है वो अंतर्यामी है, लेकिन हम अंतर्यामी के साथ छुपा नहीं सकते, वो हर जगह है, सर्वज्ञ, उसको सब ज्ञान है। ज्ञ मैंने जानने वाला, सर्वज्ञ, कहता है वो सब कुछ जानता है। अंतर्यामी भी तूने बता दिया और सब कुछ जानता है, ये भी समझा दिया। सर्वकाल में सर्वशक्तिमत, सर्वव्यापक होता है। कहता है हर युग में, सर्वकाल मैंने सब कालों में, सब युग में, वर्तमान में, भूत में, भविष्य में, सर्वशक्तिमत, तेरी ही ऊर्जा है, तेरी ही ताकत है, तेरा ही बोलबाला है, सर्वव्यापक होता है, कण कण में वास, हर जगह हर स्थान। जाचक दानी मूर्ख ज्ञानी में समरूप में रहता है। जाचक जो प्रार्थना करने वाला है, दान देने वाला है, मूर्ख जो बेवकूफ है, ज्ञानी जिसको नॉलेज है, कहता है सब में एक ही रूप में वास करता है। तेरी लीला क्या कृपा है, सब में एक ही रूप में वास करता है। ये नहीं कि ज्ञानी के अंदर तेरा कोई और रूप है, चोर के अंदर एक ही रूप। गड़बड़ कहाँ है? मन में, उसका रूप एक है सबके अंदर। गड़बड़ कहाँ है? आंखों में। गड़बड़ कहाँ है? कान में। गड़बड़ कहाँ है? जीभ में। गड़बड़ कहाँ है? चमड़ी में, गोरी काली चिट्टी। गड़बड़ तो इधर ही है ना। तो इसलिए आंख, कान, नाक, जीवा और चमड़ी, ये 5 ज्ञानेंद्रियां ना, गड़बड़ तो इनमें है। कहता है तू हर जगह है, गड़बड़ में भी है और जहां नहीं गड़बड़ वहां भी है, इसलिए वो द्वंद्व से परे है। कहता है मुख्यमंत्री में चपड़ासी में एक आत्मा होता है। अख मुख्यमंत्री हो या चीफ मिनिस्टर, हेड ऑफ द फैमिली लगा लो, हेड ऑफ द स्टेट लगा लो, कहता है उसमें भी उसी प्रकार है। और जो चपड़ासी है उसका, उसके दफ्तर में काम करने वाला, कहता है उसमें भी तेरा वही भाव है। यहां तो भेद हो सकता है, राजा और रंक। रंक अगर झोंपड़ी में रहता है, राजा अगर महल में रहता है, दोनों के पास अधिकार है। कहता है इन दोनों में मैं भेद नहीं मानता हूं। इधर तो भेद हो सकता है तुम्हारी यहां पृथ्वी पर, मेरे द्वार में भेद नहीं है, कोई भी आ सकता है। तभी तो महान है, तभी तो आत्म की शक्ति महान है, जिसके अंदर कहता है राजा है उसका भी वही स्वागत होगा, आएगा तो भिखारी होगा उसका भी वही स्वागत होगा, चपड़ासी होगा उसका भी। भेद तुम्हारे यहां हो सकते हैं धरती पर, लेकिन मेरे द्वार में कोई भेद नहीं है। इसलिए मैंने सृष्टि की रचना की, वो तो काम के लिहाज से की थी कि कौन क्या काम करेगा, तो हर कोई अपना अपना काम करता है। तो काम का लिंक धरती तक है, शरीर तक है, मेरे तक नहीं है। मेरे पास आने के लिए तू चपरासी है तो भी द्वार खुले हैं, राजा है तो भी द्वार खुले हैं, लेकिन आने के लिए किसको जिज्ञासा है वो आ सकता है। राजा नोट दिया है, मेरे पर हमला करिए नहीं आ सकता, इसलिए मेरा द्वार खुला रहता है, भेदभाव कोई नहीं है। ये कितनी बड़ी महान है, ये कितनी बड़ी बात है। इतना थे मिनट मिनट पर एक दूसरे दबाद आदमी, रिश्तेदार माँ बेटे को दबा रही है, बेटा माँ को दबा रहा है, जिसकी कोख से बेटे ने जन्म लिया है वो, और जिस माँ ने उसको कोख से जन्म दिया है, जब वो बात नहीं मानता है तो वो उसको निखरती है। वो तो प्रकृति में करना पड़ेगा ना, लेकिन उसके द्वार में ऐसा नहीं। कहता मेरे द्वार में नहीं है, निखरो नहीं निखरो तुंदा मसला, मेरा तो इशू का नहीं आया है, इस वास्ते मेरे द्वार से। इधर तो भेद खत्म नहीं होगा। ईश्वर में भी वही आत्मा है, ऐसा बतलाया है।
कहता है ईश्वर, ईश्वर किसको कहते हैं? सूरज को। ईश मैंने रोशनी, बर मैंने देने वाला। तो प्रकृति में रोशनी देने वाला कौन है? सूरज। कहता है उसमें भी मेरा ही वास है। इसलिए कहता है मैं धन्य कर रहा हूं, इतना ज्ञान, इतनी बातें। तो मैं ओम, तू ब्रह्म स्वरूप है, और ब्रह्म स्वरूप को देख के मैं प्रफुल्लित हो जाता हूं, हर्षित हो जाता हूं। इसलिए तेरा धन्यवाद है। मानव दानव जलचर नवचर सब में आत्मा एक है। कहता है इंसान, राक्षस, महाराक्षस, प्रेत, पानी में वास करने वाले, आकाश में वास करने वाले, धरती पर वास करने वाले, सब में मेरा एक ही स्वरूप है, एक ही आत्म स्वरूप। जैसे एक बिजली पंखे में, एक बिजली हीटर में, बिजली एक, वही पंखे में, वही हीटर में, वही कूलर में, वही एसी में, वही गाड़ी में, वही हवाई जहाज में, वही आपके रॉकेट में। कहता है एक ही, उनके कार्य अलग है, उनके कार्य अलग है, लेकिन मेरा स्वरूप एक है। तो इसलिए कहता है वो सब एक ही रूप है मेरा, उन सब में आत्मा का एक ही रूप है। जो इसको है अलग अलग मानता, उसमें नहीं विवेक है। कहता हूं जो इसको अलग मानता है उसमें विवेक नहीं है। पशु परिंदों की आत्मा में भी कुछ भेद नहीं है। जो कहता है इंसान जहां अलग मानता है, नहीं परमात्मा उसमें अलग, उसमें है अलग अलग जगह, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहता है वो विवेक नहीं है, उनके अंदर मूढ़ मत है, मूढ़ मत, वो विवेकी नहीं है, मूढ़ मत है, ज्ञान नहीं है उनको, विश्लेषण करने का ज्ञान नहीं है। कहता है पशु परिंदों की आत्मा में नहीं कहीं कुछ भेद है। कहता है जितने भी जहाँ परिंदे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उनमें भी कहता कोई फर्क नहीं है, उनको भी मैं उसी प्यार से, एक ही भाव में। परमात्मा ने मुझे, कहता शुद्ध निरंजन निराकार है, शकल आत्मा नेक है। परमात्मा ने मुझे आत्मा का दर्शन कराया है, धन्यवाद है ओम ब्रह्म का स्वाद सिखाया है। शुद्ध निरंजन निराकार, निरंजन कहते हैं जो जन से परे हो, जनता से परे, उस परमात्मा की जो शक्ति है निरंजन, औलख निरंजन, ये है पूरा। निराकार है तू, जो तेरी जो है वो निराकार में ही आनंद देती है, साकार में भी आनंद देती है और निराकार है, हर जगह आनंद है उसका। तो निराकार उसका एक ऐसा स्वरूप है जहाँ शून्य है, जहाँ शांति है, यहाँ ठहराव है, यहाँ मौन है। सकल आत्मा नेक है, सकलों पूर्ण रूप से, टोटल में। तो कहता आत्मा टोटल रूप में ही इस सृष्टि की रचता है और बढ़िया है, उसी के अंदर हर नेकी है। तो उसी परमात्मा ने ओम तेरी ध्वनि के अंदर जो है उसने मुझे आत्मा का दर्शन कराया है, धन्यवाद है। इसलिए ओम तेरी साधना में करता हूँ मैं धन्यवाद, जिसने ऐसा आनंद मेरे को दिया है ब्रह्म रूप में। संसार में तो मज़ा है उसका, लेकिन ब्रह्म रूप में आनंद है, तूने वो भी दे दिया, संसार का मज़ा भी दे दिया। तो सब कुछ यहाँ ही है, इसी धरती पर। इसलिए
इसी धरती पर सब कुछ होते हुए ही हमने अपनी जीवन को भजन करते हुए आगे ले जाना है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम ओम ओम।